दोस्तों कहते हैं कि खबर बताने का मजा तो तब आता है जब मार्केट के अंदर सबसे पहली खबर आपकी चलती है, और वो खबर लेकर इंडी प्लस न्यूज की टीम आपके सामने आ गई है। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है चीन से, क्योंकि चीन को इस वक्त 32 देशों ने जोरदार तमाचा मारते हुए अपना जीएसपी स्टेटस वापस ले लिया है। इन देशों के अंदर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, तुर्की है और इसी के साथ और गिने चुने देश हैं जिन्होंने चाइना को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। हालांकि इस फेंटे से चीन के सामान महंगे हो जाएंगे उन देशों के अंदर, लेकिन फिर भी ये बौखलाया हुआ चीन है जो इस स्टेटस से बाहर निकलने के बाद जश्न मना रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं चीन को किस लिए इसका एक नुकसान है, लेकिन चीन फिर भी यहाँ पर जश्न क्यों मना रहा है, सारी बातें जान लेते हैं। दोस्तों जीएसपी स्टेटस नाम तो आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान को भी जीएसपी स्टेटस मिला हुआ है और चीन को भी जीएसपी स्टेटस मिला हुआ है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि इन देशों को ये माना गया है, उन देशों के अंदर जो ये दर्जा देते हैं वो ये कहते हैं कि ये देश गरीब देश हैं और गरीब देश होने के कारण इनके जो प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, ताकि ये अपना सामान हमारे देश के अंदर बेचकर मुनाफा कमा सकें और अपने देश को चला सकें। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1978 से ही दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों ने चाइना को यह स्टेटस दे रखा है, और इस स्टेटस के कारण चीन का सामान सस्ते रेटों में उनकी मार्केट में बिकता रहा है। अब दोस्तों ये सस्ते रेटों में बेचने से चाइना को क्या फायदा होता है? चाइना अपना ये जो जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कीमत बहुत कम रखते हैं, लेकिन कीमत कम रखते हैं तो उस सिचुएशन में जो लेबर पड़ती है उसका खर्चा तो ये निकालेंगे ही। तो वो जो करते हैं ये खर्चा कैसे निकालते हैं? ये खर्चा निकालते हैं मास स्केल में प्रोडक्शन करके। एक चीज जो 10 बार बिकनी है और एक चीज जो 100 बार बिकनी है, 10 बार जो बिकनी है उसमें चाहे आप प्रिंट रेट लगा लो फिर भी आप उतना मुनाफा नहीं कमा सकोगे जितनी चीजें आप 100 या 1000 की क्वांटिटी में बेच दोगे। यानी कि मास स्केल में आप बेचोगे तो मुनाफा चाहे आपका कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप ज्यादा फायदे में रहोगे उस चीज से जो आप प्रिंट रेट पर बेच रहे हो और थोड़ी संख्या में बेच रहे हो। यही काम है कि चीन आज पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सका है, क्योंकि वो बड़े स्केल में बेचता है और रेट कम करके बेचता है। ये जीएसपी स्टेटस के कारण उसके जो ट्रेड टैरिफ लगते हैं वो कम लगते हैं, और इसका एक ये फायदा होता है चीन को कि जो लेबर का खर्चा होता है वो इन टैरिफों से निकल जाता है। अब जब 32 देशों ने चाइना की इस फैसिलिटी को बंद कर दिया है तो चीन की चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि जो लेबर का खर्चा यहां से निकला करता था अब वो खर्चा वहां से नहीं निकलेगा, और चीन का सामान अब उन देशों में भी महंगा होगा। और महंगा होने की स्थिति में वो देश जो चीन के मुकाबले का एक सामान बनाते हैं वो सामान सस्ता होकर उनकी मार्केट में बिकेगा, और वो सामान चीन के सामान को रिप्लेस कर देगा अगर चीन की जो प्राइस है बढ़ जाते हैं। तो ये बातें आपको समझ लग गई, लेकिन भारत यहां पर खेल सकता है, क्योंकि 32 देशों ने चीन को लिस्ट से बाहर निकाला है, तो भारत को अब वो सभी प्रोडक्ट बनाने होंगे और चीन के सामानों को रिप्लेस कर देना होगा। दोस्तों ये बातें अलग हैं, लेकिन चीन की सरकार इस मामले का जश्न मना रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन जश्न क्यों मना रहा है कि उसे इस लिस्ट से बाहर निकाला गया है। उसका कहना है कि भले ही यहां पर लेबर के डिपार्टमेंट को इसका एक जलन महसूस हो, लेकिन फिर भी हम इस बात का जश्न मनाते हैं कि हमारे सिर के ऊपर जो गरीब देशों का दर्जा लगाया जाता है वो अब हट चुका है। चाइना को इस लिस्ट से बाहर निकाले जाने पर वो एक जश्न मना रहे हैं कि 32 देशों ने हमें अब गरीब मानना छोड़ दिया है और अब हम एक डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस के तौर पर जाने लगे हैं। अब दोस्तों आप ही बताइएगा कि चीन इतना जश्न मना रहा है तो ये जश्न कितने दिन तक टिक पाएगा, क्योंकि अब चाइना की जगह भारत लेने वाला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।